ये घोषणा करता हूँ कि द्वारका जी नगरी में जो अटला आदमी भेड़ा भाई तो हमारा धर्म कहाँ तक टिका रहेगा। पैसा तो रोज कमाने का है जीव को, एक दिन तो मैं कहता हूँ कि एकत्रित हो जाना चाहिए। ये अलवेली नगरी भगवान द्वारकाधीश की है। इसमें तो जाति पाति छोड़कर सभी लोगों को हिंदू हूँ ऐसा गर्व होना चाहिए। सबको हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदू हैं, और जो सनातन धर्म को मानता है वो सभी हिंदू हैं। और हिंदू को ये गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, तो हमें एक आवाज पर भेड़ा हो जाना चाहिए। और आज इसी कारण हम पीछे पछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग 10 कट्टे होते हैं, 15 घर रहते हैं और कहते हैं वो गए तो जाने दो, हम जब आएगी जब देखेंगे, जब आएगी जब कुछ नहीं देखोगे। अब भी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जागोगे। जागो तुम धर्म के वीरों, क्यों गफलत में सोते हो? अरे बिना विचारे काम किए फिर मूंड पकड़ के रोते हो। जब सिर का पड़ेगी तो रोना पड़ेगा एक को, रोने से पहले ही जाग जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहता हूँ बांग्लादेश में जो महा अत्याचार हो रहा है उसे देख करके तो रातें नींद भी नहीं आती होगी, जिसके हृदय में सनातन धर्म और हिंदू धर्म है उसे नींद नहीं आ रही होगी। क्योंकि हमारी माताएं बहनें जो शायद जो अत्याचार हो रहा है, जिन्हें मार दिया जाता है, आत्कार किया जाता है और उन्हें मार दिया काट दिया जाता है। हमारे संत महात्माओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें पकड़ करके चिन्मयानंद जी महाराज को जेल में रख दिया। अगर कोई भी मेरे प्यारे हो, अगर उसका वकील भी जाता है तो उस वकील को भी मार दिया जाता है। इससे बड़ा अपराध क्या होगा उस देश बंगला में। और बांग्लादेश ने जो अन्याय कर रहा है उस अन्याय का फल भी उसे भोगना तो पड़ेगा, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि तब तब पढ़े अधम अभिमानी। ये लक्षण जब हो भवानी, जब ऐसे लक्षण होंगे जब विनाश का कारण होगा। इसलिए हमें अपने धर्म को जो आज नहीं बचा सकते तो फिर नहीं बचा पाओगे। और सब एक नहीं होगे तो फिर एक होगे तो बच जाओगे, और जो अलग अलग रहोगे तो क्या होगा? कट जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसलिए अब तो जागो। मैं कहता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तक तो भगवान भी अवतार लेता है। कहते हैं गीता जी में यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्थापना तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने स्वरूप को रचता और प्रकट करता हूँ। और साधु पुरुषों के लिए धर्म का रक्षण करने के लिए ही मैं हर युग युग में अवतार धारण करता हूँ। युगे युगे हे मेरे प्यारे हो, जब भगवान भी अवतार धारण करता है और समय वैसा ही आ रहा है, इसलिए उससे पहले हम लोगों को जागना पड़ेगा। जब हम जागेंगे और हमारी आवाज, हमारी पुकार यहाँ से भगवान द्वारकाधीश तक चली जानी चाहिए, और ये आवाज यहाँ से निकले द्वारका से तो मैं ये कहता हूँ कि बांग्लादेश तक चली जानी चाहिए, कि सारा बंद हो जाना चाहिए। हमें इतना जोश होना चाहिए कि मरना और जीना तो इंसान के हाथ में हमेशा लगा हुआ है, और जो मरता है धर्म के पीछे वो महान योद्धाओं की जन्मता है, और जो कायर होकर मरता है उसका मांस तो खाते नहीं खाते। जो कायर होकर मरता है वो उसका मांस काट नहीं खाते। मेरे प्यारे हो,
और जो नर्मदा छाती लेके परम धाम को जाए, सीधा ईश्वर के धाम के द्वार खुल जाते हैं उसके। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उस अत्याचार के लिए हमें सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए और हमारी आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए जो यहाँ से और सारे देश में फैल जाए। इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि आज भी जो चाहा उतने लोग मेरे नहीं हुए, होना चाहिए। धर्म हमारा है और सर्वोपरि धर्म होए तो केवल सनातन धर्म है। सर्वोपरि दो ही वस्तु है, या तो हमारा सनातन धर्म है और या हमारा परमात्मा है। दो ही सर्वोपरि होते हैं और सर्वोपरि धर्म हमारा जब जब जाता है, जब जब हमें दुख होता है कि हमारे साथ वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसे देखकर माता और बहनों और भाइयों जिन्हें मार दिया जाता है, आवाज उठाते हैं तो मार दिया जाता है। हमारे देश में कभी ऐसा हुआ? ये देश दयालु है, फिर भी बचाया। पर अब दया करने की जरूरत नहीं है। जाग जाओ, जाग उठो। अब नहीं जागोगे तो फिर समय चला जाएगा और बात रह जाएगी और हम रोते रह जाएंगे, एक एक हो जाएंगे और एक एक होकर फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बांग्लादेश वाले बेचारे वो वहां रहे हैं तो वो एक एक होकर मर गए ना। मोदी जी ने कहा था कि भाई मैं भागी अपने देश में, लेकिन वो नहीं आई। लालच बुरी बलाए, धन संपत्ति को देखकर भागे नहीं, भागी आना चाहिए था। तो आसरा तो यहाँ भी मिल जाता। इसलिए खता किसी की नहीं है, हमारे कर्मों की है और अब हमें कर्मों को जगह देना चाहिए। जो सोते रहे तुम्हारे कर्म तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जाग उठो, या व्यापारी हो या कोई भी जाति हो जो सनातन धर्म को मानती है, वो जाति भगवान ने भी कहा जाति पाति कुल धर्म में जाना हमारे भक्ति करना कहा। शबरी को कहा था कि जाति के साथ हमारा संबंध नहीं है, अब हमारा साथ भक्ति के साथ है। अब हमारा कोई जाति के साथ संबंध नहीं, हमारा केवल संबंध है सनातन धर्म के साथ। और उस धर्म को बचाने के लिए हमारे माताएं, पिता, बहनों और भाइयों सभी एक साथ मिल जाए। और मैं कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का तो पहला धर्म है कि विश्व में कहीं भी हिंदू रहता हो उस हिंदू की रक्षा करना, ये हमारा धर्म है। अगर आज हमारी आवाज यहाँ से और दिल्ली तक भी न पहुँचे तो हम समझ रहे हैं या बांग्लादेश तक नहीं पहुँचे तो धिक्कार है हमारे जीवन को, हमें हिंदू बनने से धिक्कार है। इसलिए सबके अंदर एक जोश होना चाहिए। और हमारे महात्माओं ने पहले भी बहुत बलिदान दिए और आज भी देंगे। मेरे प्यारे हो, झांसी वाली रानी के साथ हमारा आवाहन अखाड़े के 1 लाख नागा का पड़ा था। अंग्रेजों के साथ लड़के 1 लाख नागा का पड़ा था। कब नहीं का पड़ा, तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं और सब मिलकर और हाथ से हाथ मिलाकर चलो। जब कंधे से कंधा मिल जाता है तो एक अनेक हो जाता है, और जब अनेक होते हैं तो वह किसी से नहीं दांत खाते। इसलिए हमारा सनातन धर्म है, उसके पीछे हमारे बहुत से वीर खपे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। महाराज जी का समय हो गया होगा, अब देरी हो रही होगी। इसलिए हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म की रक्षा करना हमारा सबका धर्म है, क्योंकि वही एक सर्वोपरि धर्म है हमारा, जो सदियों से है और सदियों तक रहेगा। उसे मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं, लेकिन वो आज तक नहीं मिटा और नहीं मिटेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बोल सनातन धर्म की जय, बोल सनातन धर्म की जय, बोल सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो।